Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 43. So here the question is the ionization constant of HF, HCOOH and HCN at 298 Kelvin are 6.8 into 10 to the power minus 4, 1.8 into 10 to the power minus 4 and 4.8 into 10 to the power minus 9 respectively. Calculate the ionization constants of the corresponding conjugate base. देखो बेटा, आपको यहाँ पर कुछ एसिड्स गिवन है एंड उनके आयनाइजेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन है. आपको क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करने हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट्स किसके लिए, जो एसिड्स गिवन है उनके कॉन्जुगेट बेस के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एसिड गिवन है वो कौन सा है बेटा, आपको दिया है HF. HF एक एसिड है, इसका हमें क्या लिखना है बेटा, कॉन्जुगेट बेस. ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर्स, तो ये एक प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा बेटा, F माइनस. ये जो F माइनस बना ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड HF. राइट, अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस F माइनस के आयनाइजेशन की. तो आयनाइजेशन के लिए यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या होगी बेटा, F माइनस प्लस H2O विल गिव यू HF प्लस OH माइनस आयंस. ठीक है, यहां पर F माइनस क्या है बेटा, ये बेस है, तो HF क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड. तो क्या हमें यहां पर ये समझ आया कि हम बात कर रहे हैं बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की. अब आपको क्या करना है बेटा, यहां पर ये जो रिएक्शन हमने लिखी है इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है. कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, मतलब Kb की वैल्यू आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है. तो वैसे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी में गिवन है. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर है बेटा KW इज इक्वल्स टू KA इंटू KB. यहां से आपको KB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो KB इज इक्वल टू KW डिवाइड बाय KA. ये KW क्या है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. KA क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड एंड KB क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द बेस. और ये जो हम एसिड बेस की बात कर रहे हैं ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये फॉर्मूला कहां से आया बेटा, ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे क्वेश्चंस करने में. क्वेश्चन देख के ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए. तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट की. आपके एनसीईआरटी में जिस टॉपिक के अंडर ये दिया हुआ है बेटा वो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन KA एंड KB. देखो क्या बात की हमने यहाँ पर, आपको दिया है ना HF, तो HF के लिए आयनाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, यहां पर लिखेंगे HF प्लस H2O विल गिव यू H3O पॉजिटिव प्लस F माइनस. इसके लिए KA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में कौन है H3O पॉजिटिव आयंस एंड F माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF. H2 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी Ka में इंक्लूडेड है, ये हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से. नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है इसका कॉन्जुगेट बेस दैट इज F माइनस. तो ये है F माइनस, इसके आयनाइजेशन रिएक्शन लिखो H2O. यहां से क्या है बेटा आपके पास, ये F माइनस तो बेस की तरह काम करेगा, ऊपर HF किसकी तरह काम कर रहा था बेटा, एसिड की तरह, तो ये बेस की तरह काम करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर बन जाएगा HF प्लस OH माइनस आयंस. यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं KB की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस आयंस. ठीक है, ये KA एंड KB हमने लिख दिया. ये दो रिएक्शंस है बेटा आपके पास. अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं, देखो ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को क्या करें बेटा, ऐड कर दें, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन देखो क्या बनेगी, यहाँ पे ये F माइनस से F माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड HF से HF कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या बेटा, नेट रिएक्शन क्या बचेगी आपके पास, यहां लिखेंगे नेट रिएक्शन H2O प्लस H2O. तो ये हुआ आपके पास 2H2O विल गिव यू कितना है बेटा, यहाँ पे H3O पॉजिटिव प्लस OH माइनस आयंस. यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हमें पता है बहुत अच्छे से. तो यहाँ पर K कितना हो जाएगा बेटा, KA इंटू KB. राइट, और ये जो आपने नेट रिएक्शन लिखी है ये क्या है, देखो आयनाइजेशन ऑफ वाटर. तो ये जो हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ बेटा, KW इज इक्वल टू KA इंटू KB, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, KW इज इक्वल टू
concentration of H3O positive into concentration of OH minus ions। ये रिएक्शन देख के लिख सकते हो, अदरवाइज यहां पर साइड में Ka into Kb करके देख लो बेटा। K into Kb करेंगे तो क्या होगा, लिख लो यहाँ पे concentration of H3O positive, concentration of F minus डिवाइड बाय concentration of HF। ये मैंने क्या लिखा, ये हमने लिखी अभी Ka की वैल्यू, राइट। Kb की भी लिखनी है तो उसको थोड़ा सा स्पेस दो यहाँ पे। Kb कितना है आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस। करो कैंसिल आउट, ये F माइनस से F माइनस गया, HF से HF गया, तो आपके पास Ka इंटू Kb कितना आ गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस। और ये किसके इक्वल है, ये है Kw के इक्वल, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। तो आपके पास यहां से फाइनल जो फॉर्मूला आया वो ये बेटा, Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। और ये कब है, ये है फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। जब आप कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात कर रहे हैं, Ka क्या है, एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट, एंड Kb क्या है बेटा, बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट। सो फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। यहां पर इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। यह आया आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा Ka की वैल्यू, Ka की वैल्यू आपको गिवन है, Kb का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पर हम फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा, अब वैल्यूज पुट कर देंगे। Kb इज इक्वल टू Kw बाय Ka। सो Kb इज इक्वल टू Kw की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय Ka कितना गिवन है आपको, HF के लिए Ka की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है बेटा 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। पुट करेंगे यहां पर, सो 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सॉल्व कर लो उसको। Kb इज इक्वल टू कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 6.8 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर माइनस 14, नीचे से माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 10। सो Kb इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10, एक और जीरो निकाल लो, सो 100 डिवाइड बाय 68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सो यहां से आपके पास Kb की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ये किसके लिए आई बेटा, जब हमने एसिड लिया था HF, उसका हमने लिया कॉन्जुगेट बेस, उसका करवाया आयनाइजेशन, तो आपको फाइनली यहां पर Kb की वैल्यू मिल गई, ठीक। ऐसे ही आपको दो और एसिड्स गिवन है बेटा, आपको उन दोनों के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाना है और आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर देना है फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आपको गिवन है HCOOH। नेक्स्ट एसिड क्या है बेटा, HCOOH। इसके लिए Ka की वैल्यू कितने गिवन है आपको क्वेश्चन में, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। एक H प्लस बाहर चला जाएगा तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा बेटा, HCOO माइनस, उसका हम करवाएंगे आयनाइजेशन, तो यहां पर आपको वापस से मिल जाएगा एसिड HCOOH प्लस OH माइनस। यहां पर आपको इसके लिए कैलकुलेट करनी है बेटा Kb की वैल्यू, तो लगाएंगे फॉर्मूला, Kb इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाय Ka। ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। यहां पर आप इन दोनों रिएक्शन के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखो एसिड के लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखो बेस के लिए, उन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन आएगी, जो नेट रिएक्शन है वो होगी आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वहां से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा Kw इज इक्वल टू Ka इंटू Kb। हमें Kb की वैल्यू चाहिए तो Kb इज इक्वल टू Kw बाय Ka। वैल्यूज पुट कर दो, Kw इज 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय Ka कितना बेटा, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, Kb इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। सो Kb इज इक्वल टू 5.5555 आएगा आगे, तो ये हो जाएगा 5.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस फॉर HCOH, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कौन सा एसिड गिवन है आपको, HCN। HCN के लिए Ka की वैल्यू गिवन है आपको क्वेश्चन में 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cn माइनस। उसके लिए लिखेंगे आयनाइजेशन रिएक्शन, Cn माइनस प्लस H2O विल गिव यू HCN प्लस OH माइनस, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली। अब फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास, Kb इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाय Ka। वैल्यूज पुट करो, Kw इज 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय Ka कितना बेटा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9।
तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना होगा 1 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14, नीचे से जाएगा ऊपर -9 तो हो जाएगा +9, तो ये कितना आएगा बेटा 10 टू द पावर -5। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो के बी इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आएगा 10 डिवाइड बाय 48 और एक और पावर निकाल लो यहां से, तो ये जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6। सो के बी इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10 टू द पावर -6। ये आ गया आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN। ठीक है बेटा, बात समझ आई। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे ध्यान रखना था ये कॉन्सेप्ट जो आपकी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली तो आपके पास फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 43। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।